साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। और आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में बीएसटीसी का जो पिछला पेपर था यानी 2023 का जो पेपर था वो आपके सामने आ चुका है। पूरा पेपर है दोस्तों, आपको बता देता हूं। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो बी पार्ट है यानी जीके का जो पार्ट आता है, सामान्य ज्ञान का जो पार्ट आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। रीजनिंग का भी पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट आपके सामने है, लैंग्वेज की बात करते हैं अंग्रेजी और आपके हिंदी और इसके साथ ही संस्कृत को भी शामिल किया गया। पूरा पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जो साथी पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जो साथी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया है तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य जुड़ें। तो इस बीच आपका मैं ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा, सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं। 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के थे, उनको मैंने एक बार दिया छोड़, और 51 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने है। एक बात दोस्तों मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मिस प्रिंटिंग हो चुकी है मेरे से। मिस प्रिंटिंग ये हुई है कि बीएसटीसी जो है ये दोस्तों 2022 का जो था ना, ये 22 का नहीं है तो 23। यहाँ पर कई प्रश्नों में आपको 2022 देखने को मिलता है, लेकिन आपको बता दूं है 23 के ही प्रश्न। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, राजस्थान में मातृरक्षिका देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? मातृरक्षिका देवी के रूप में दोस्तों शीतला माता की पूजा की जाती है। सर शीतला माता का मंदिर तो सील की डूंगरी चाकसू पड़ता है जयपुर ग्रामीण के अंदर वर्तमान राजस्थान में, जहां हम चैत्र शुक्ल अष्टमी को या चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बताइए चैत्र कृष्ण अष्टमी को, सर कृष्ण अष्टमी को हम क्या मनाते हैं? शीतलाष्टमी, बाशुड़ा भोजन यानी बाशुड़ा का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। चलिए सर अगला प्रश्न बता दीजिए हमें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? तद्वाद्य यंत्र यानी तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है तो सर अलगोजा नहीं है, बाकी कामाचा जंतर वायन होता तो है। तो सर अलगोजा क्या, आप बताओ कमेंट में, सर कुछ मैं ही थोड़ी बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कुछ इस तरीके से, देखिएगा। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये प्रश्न कई बार दूसरी जो परीक्षाएं हुए उनके अंदर भी पूछा गया था और इस परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो केंद्र है वो दोस्तों आपके कहाँ पर है? तो ये जोधपुर जिले के अंदर आ जाता है। करेक्ट आंसर जोधपुर है। अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, प्यारे विद्यार्थियों, ज़हूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ज़हूर खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो बपंग से है मेरे दोस्तों। किससे है? बपंग से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन करेक्ट आंसर बपंग से आ जाता है। अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न ये रहा विद्यार्थियों, देखिएगा, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वाकल नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 55 नंबर का साबरमती को हम वाकल की वजह से तो ये सहायक नदी आ जाती है, तो आप इस पर भी गौर थोड़ी सी कर लेना। चलिए उसके बाद बात करते हैं अंगरखी के ऊपर कमर तक बांधा जाने वाला जो वस्त्र है वो कहलाता है कहाँ पर? अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र है उसकी बात अगर करें हम तो यहाँ पर पटाका। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता की जब भी हम बात करते हैं विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ रहेगा। ये प्रश्न 2023 के पेपर के, ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य महिला आयोग का गठन जो है दोस्तों वो आपके किया जाता है 1899 को। ठीक है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन जो है 1899 ईस्वी के अंदर किया जाता है, याद रखिएगा। 58 नंबर का 3 करेक्ट आंसर है। उसके बाद राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, बर्ड जो आपका हॉस्पिटल है उसकी बात करें, अस्पताल है दोस्तों, यहाँ पर चिकित्सालय की बात मैं करूँ तो वो आपके एकमात्र है जयपुर के अंदर। सिंपल प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। वाला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है?
कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती है। वाला नृत्य दोस्तों आपके ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। डामोर, ये दामोर नहीं डामोर है, ठीक है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य आ जाता है। बणी ठनी किस चित्रशैली के साथ संबंध रखती है? किस चित्रशैली यानी किस जिले की प्रसिद्ध है, किस स्थान की प्रसिद्ध है मैं कहूँ तो ये दोस्तों किशनगढ़ की बात की जाती है, किशनगढ़ अजमेर। ये प्रश्न तो आप बेसिकली जानते ही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? अन्न भंडार, अन्न का कटोरा हम श्री गंगानगर जिले को कहते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। सिंपल प्रश्न आपके सामने था ये वाला। तो उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित होती है? राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन की नाम सुना होगा आपने, तो दोस्तों ये आपके अजमेर ज़िले से संचालित होती है। अगला प्रश्न, मांदल, मांदल क्या है? तो मांदल दोस्तों एक मैं कह सकता हूँ लोक वाद्य यंत्र आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर? ये सिंपल प्रश्न है और कई बार इसको पूछा गया है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ है उसका नाम मेहरानगढ़ दुर्ग आ जाता है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। उसके बाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम जब भी कोई पूछ ले आपसे तो आप बेझिझक बता सकते हैं, भूप सिंह गुजर नाम इनका आ जाता है। किसान आंदोलन के नेतृत्व, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जा सकता है पूरे भारत के अंदर। वैसे तो राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेवात क्षेत्र से जो नदी गुजरने वाली है, बाणगंगा की बात करते हैं, तो जो यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। लूणी जवाई तो हमारे इस मारवाड़ क्षेत्र से संबंध रखती है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक जो है वो किस देश से आते हैं? राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों तो फ्रांस से माने जाते हैं। ये भी प्रश्न शानदार था। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव की बात करें विद्यार्थियों तो ये बांसवाड़ा के अंदर होता है। करेक्ट आंसर बांसवाड़ा रहेगा। वर्तमान राजस्थान में बांसवाड़ा एक संभाग भी आ जाता है। कास्ट जीवाश्म पार्क, ये आकलगाम जैसलमेर का नाम लिया जा सकता है। 70 नंबर का एक करेक्ट आंसर है। चांदन नलकूप की बात करते हैं तो ये तो बाड़मेर वाला क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया जाता है? तो जैसलमेर पोखरण की बात कर ली जाती है तो ये किया कब जाता है? तो ये 18 मई 1974 को किया जाता है। ये तो करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको डेट याद रखनी है, 18 मई की बात आ जाती है। 18 मई 1974 को किया जाता है। पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या है? पोमचा दोस्तों एक पगड़ी कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, एक पगड़ी के रूप में। नहीं सर, पगड़ी थोड़ी है, गोटा भी नहीं है सर, आभूषण भी नहीं है। पोमचा तो ओढ़ने वाली ओढ़नी होती है। पोमचा राजस्थान में 3 प्रकार का प्रचलित है सर, पीला भी है, गुलाबी भी है सर, एक और बता दो, काला पोमचा भी तो आता है। हाँ जी, हाड़ौती प्रदेश में जो विधवा महिलाएं वो ओढ़ती है। पीला पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो पुत्र प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है, जो पीहर से आता है, जो जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। तो सर गुलाबी पोमचा है जयपुर का प्रसिद्ध, लेकिन पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है। नंबर 73, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण जो है दोस्तों वो आपका आ जाता है। कौन सा है? तो ये उपयुक्त सभी मैं कह सकता हूँ, फड़, बंधेज, अजरक का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का हेडक्वार्टर मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद सालिम सिंह की हवेली तो राजस्थान में जैसलमेर में है। करेक्ट आंसर जैसलमेर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाएगा? दामोदर दास व्यास को कहा जाएगा। दामोदर दास व्यास को कहा जाता है राजस्थान में लौह पुरुष। उसके बाद बात करते हैं, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वत मालाएं कहाँ है? तो दोहरी व अर्धचंद्राकार जो पर्वतमालाएं हैं विद्यार्थियों उदयपुर के अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से, मैं ऑप्शन पढ़कर आपका समय खराब नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे आपको दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित है? तो एक जैसे 9 महल नौ से नाहरगढ़ किला आपके जयपुर में आ जाता है, यहीं पर स्थित है। विक्टोरिया शैली में ये बने हुए हैं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये तो आपको मिनट में बता ही सकते हैं।
उसके बाद राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल दिया था। नया नाम क्या रखा था? राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का जो नाम बदलकर क्या कर दिया था? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया था। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? अशोक विहार मृगवन जो है दोस्तों 81 नंबर पर नंबर 4 जयपुर के अंदर आ जाता है। जयपुर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो तिम्मनगढ़ का जो किला है दोस्तों वो तो राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा कि नहीं? हाँ जी होगा। तो चलिए, उसके बाद सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? तो जैसल भाटी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर, राव जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर यानी जैसलमेर किला में कहूँ सोनार किले का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद गणगौर का त्यौहार किस तिथि को सर हमने अभी मनाया था? गणगौर का त्यौहार तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा नहीं सर, चैत्र शुक्ल तृतीया। बिल्कुल ठीक बात है सर, यहीं पर हमने मनाया था। चैत्र कृष्ण तृतीया की बात की जाए, चैत्र शुक्ल पंचमी तो गुलाबी गणगौर आती है सर। कहाँ? नाथद्वारा में, जिसे ओडनी गणगौर भी कह सकते हो। सरगासुली कहाँ स्थित है? तो ये तो दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है ना। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंभों पर है? 1444। क्या? बिल्कुल सर, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने। 4 नंबर पे हम 1444 कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, वीर सतसई के रचयिता कौन थे? तो वीर सतसई के जो रचयिता आ जाते हैं तो सूर्यमल मिश्रण का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। सूर्यमल मिश्रण करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की जाती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को होती है। 1 अप्रैल 1951 को राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। प्रेषित यानी किसको देता है? तो ये दोस्तों राज्य सरकार को देगा। और किसको देगा भाई? उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का राजकीय खेल आपसे पूछ लिया जाए तो सर कौन सा है? तो बास्केटबॉल यहाँ पर राजस्थान का राजकीय खेल आ जाता है। लेकिन इसको दर्जा कब मिला ये आप कमेंट में बता देना। अवनी लेखरा किस खेल से संबंध रखती है? तो अवनी लेखरा का जो खेल आ जाता है तो ये पैरा एथलेटिक्स आ जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम बात करते हैं, मदार बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका आ जाता है 94 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हो 2 माही नदी पर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? उद्योग का दर्जा दोस्तों वो आपके 93 नंबर का 1 नंबर यानी 1979 के अंदर दिया जाता है। उसके बाद हुरडा किस रियासत में स्थित है? हुरडा सम्मेलन दोस्तों किस रियासत में घटित हुआ था? आपको पता हो तो मेवाड़ के अंदर, भीलवाड़ा की बात कर ली जाती है। उसके बाद महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? डाकन प्रथा पर रोक महाराजा स्वरूप सिंह के समय खेरवाड़ा यानी उदयपुर क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में लगाई जाती है सबसे पहले। तो 1853 ईस्वी के अंदर लगाई जाती है। उसके बाद राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नारायण सागर बांध किस नदी पर है? तो नारायण सागर बांध दोस्तों आपके आ जाता है खारी नदी पर। नारायण सागर बांध की आपसे कोई भी लोकेशन पूछ ली जाए तो अजमेर बता देना। अजमेर की बात करते हैं तो खारी नदी पर यह बांध बना हुआ है। उसके बाद राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखा जा सकता है? टंगस्टन के भंडार की जब भी हम बात करते हैं तो डेगाना का नाम लिया जाता है राजस्थान में सबसे पहले तो। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की अणु नगरी के नाम से विख्यात अणु नगरी की बात करते हैं तो सर परमाणु नगरी तो कौन सी है? पोखरण है। तो लेकिन अणु नगरी रावतबाटा की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले में है। उसके बाद आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने, किस भौतिक भूभाग को क्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ये बड़ा प्यारा और अच्छा प्रश्न है। पूर्वी पठार हाड़ौती प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम संक्रांति प्रदेश के नाम में जान सकते हैं।
तो ये दोस्तों हमने जीके के जो प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।